ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपने बच्चों पर, अपने छोटों पर, सोसाइटी के अंदर रहकर। ठीक है, हमारा पहला जो सबसे पहले ये देखिए लीडरशिप स्टाइल या लीडरशिप बिहेवियर या मेथड या वे कह लें कोई भी। ठीक है, पहला क्या है, डायरेक्टिंग। जब आपके पास फॉलोअर्स हैं भाई, आपके टीम या आपके जो वर्कर्स हैं, आप लीडर हो, ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टिंग स्टाइल किसके लिए है, पुअर परफॉर्मर्स जो हैं। ऐसा समझ आ रही है, पुअर परफॉर्मेंस के लिए आपने डायरेक्शन देनी है। जब एक बच्चा आपका एक बिगिनर है, लर्निंग कर रहा है, उसको आप क्या करते हो, सिखाते हो ना, फिर आप उसको क्लोजली सुपरवाइज करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, उसकी एक एक चीज़ उसको बताते हो। फिर आपके जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्टिव स्टाइल है, इसको कहते हैं ये डिक्टेटोरियल वो डिक्टेटर का स्टाइल है, जो वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें आप उसकी बात नहीं सुनते हो, आप अपनी बात देते हो, उसको डायरेक्शंस दे रहे हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसको, हत्ता कि आप बाज़ का हाथ पकड़ के भी लिख के सिखाते हो। ठीक है, जो आप कहते हो वो सीखता है, आपके आइडियाज़ होते हैं, आपके डिसीजन होते हैं। ठीक है, छोटा जो एक बच्चा है या फर्स्ट क्लास का है, इसी तरह पूरे परफॉर्मर्स हैं, उनमें उसमें इंथ्यूजियाज़म है। जो आपका, अभी मैं बच्चे से अभी वर्कर की तरफ आ रहा हूँ भाई, जो बिगनर है, ठीक है, उसके अंदर इंथ्यूजियाज़म है, कमिटमेंट है, समझ आ रही है। लेकिन अभी क्या है, बिगनर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, आपने डायरेक्शन देनी है, कहना कि इस तरह करना है, व्हाट, वाई एंड वेयर, ये चीज़ें सिखाने, कब, कहाँ और कैसे काम करना है। ठीक है, ये वन वे पहला जो स्टाइल है वन वे कम्युनिकेशन है। फिर आप उसको सुपरवाइज करते हो, चीज़ें सिखाते हो। ज़रा प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक है भाई, ये कौन हो गया हमारा डायरेक्टिंग या डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जो है वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिव है भाई, जिसमें डिक्टोरियल वन वे कम्युनिकेशन, जैसे परवेज़ मुशर्रफ था ना, वो क्या, कौन सा स्टाइल था उसका, ऑटोक्रेटिव या डिक्टेटोरियल। और डिक्टेटर होता है ना, जो वन वे कम्युनिकेशन होती है, उन्होंने फैसला अपना करना होता है, ऑर्डर दे दिया बस, उसको अप्लाई, उसको इम्प्लीमेंट करना है भाई, दूसरी आपकी बात नहीं सुननी। ये कौन सा है, ऑटोक्रेटिव या डायरेक्टिव। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन सा आ गया, कोचिंग स्टाइल। कोचिंग में आप क्या करते हो, कोचिंग किसको हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोचिंग कर रहा हूँ, जिसके पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज होता है। ठीक है, उसमें कमिटमेंट, क्योंकि दो चीज़ें याद रखो, एक कमिटमेंट, एक कॉम्पिटेंस। प्लीज़ लिख लो, दो वर्ड्स हैं कि कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस। ये देखें जरा, एक आपकी है कमिटमेंट और दूसरी है कॉम्पिटेंस। ठीक है, कॉम्पिटेंस, इसको कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं, दोनों ही नाउन है भाई, वर्ब नहीं है, ये याद रखना। अगर आपने इंग्लिश सीखी हुई है माशाल्लाह, तो याद रखना कि ये नाउन है, ये भी नाउन है। ये कमिटेड, कॉम्पिटेंस है ना, कंपीट से लफ्ज़ निकला है, मुकाबला करना है। अच्छा जी, दो चीज़ें वर्कर्स में होती हैं। शुरू में जब आप डायरेक्टिंग स्टाइल पे हो, उसमें कमिटमेंट भी है, अभी कॉम्पिटेंस नहीं है। जो बिगिनर्स हैं, पुअर परफॉर्मर्स हैं, उसमें कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है, अब एक इंथ्यूजियाज़म है भाई, एक इंटरेस्ट है, आपका शौक ज़ौक है और जज्बा है काम करने का, आप नए भर्ती हुए हो। तो फिर आपका जो लीडर है, उसने आपको सिखाना है बिल्कुल बच्चों की तरह। क्यों भाई, ज़रूर पियो पानी, किसी को प्यास लगी है तो भाई पानी खामोशी से जाके पी सकता है। ठीक है जी, तो लेकिन उसका जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो भी लो है, इसलिए आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो, डायरेक्शंस दे रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। अभी मैंने छोड़ना नहीं, मुझे ना कहना प्लीज़। अभी 10 बजे मैं लेट शुरू किया है, क्योंकि ये लेट आए थे, इनको नाश्ता नहीं मिला आज भाई, कल लेट मिले। ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट टू एंटर द ऑफिस, आई वॉज द फर्स्ट टू एंटर द ऑफिस। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारा आ गया, समझ आ गया जो फर्स्ट लेवल है। आपने जो फर्स्ट लेवल है डायरेक्टिव इस्तेमाल करना है किसके लिए, जो पुअर परफॉर्मेंस, ये देख रहे हैं भाई, डेवलपमेंट लेवल 1, जिसमें उसकी कमिटमेंट है लेकिन जो उसकी कॉम्पिटेंस है ना, उसकी काबिलियत वो लो है, इनएक्सपीरियंस्ड है। किसको, कमिटमेंट की मैंने बताया पहले भी कि कमिटमेंट आपका एक इंथ्यूजियाज्म, एक ड्राइव है, जज्बा है काम करने का, ठीक है। या ये कॉम्बिनेशन है किसका, कमिटमेंट, इंटरेस्ट और इंथ्यूजियाज्म। उर्दू का तर्जमा इसका क्या हो सकता है, हाँ आप इरादा कर लेते हो ना, कोई काम करना है, कमिटमेंट, आप कमिटेड हो जाते हो, डिटर्मिन्ड हो जाते हो। अच्छा ठीक है, समझ आइए कि नहीं, क्लियर, नहीं कमिटमेंट की समझ आ गई, ठीक है। मैंने एक कमिटमेंट दे चुका हूँ उधर, ठीक है, बात अपनी प्रॉमिस कर चुका हूँ, ठीक है, अब मैं कमिटेड हूँ काम करने के लिए, ठीक है, क्या हूँ, प्रॉमिस्ड हूँ या डिटर्मिन्ड हूँ काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस क्या है, ये आपकी काबिलियत है भाई, अहलियत कह लें, काबिलियत कह लें, एबिलिटी आपकी, तो यू आर नॉट बॉर्न विद कॉम्पिटेंस। ये एबिलिटी जो है ये आप लेके नहीं आते, कुछ होती हैं ना नेचुरल होती हैं, ये नेचुरल नहीं है, यू हैव टू डेवलप इट, इम्प्रूव इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ। आप कैसे, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो ना, आप अपनी नॉलेज से इसको कॉम्पिटेंस को आप इम्प्रूव करते हो, डेवलप करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ, हाँ, नोट करना तो नोट कर लो, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार पूछो। इसके बाद हम जब हमारा सेशन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको टाइम दूंगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, क्या, हाउ टू बिकम अ लीडर या लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ में काम आनी है, आप वर्क लाइफ में, सोशल लाइफ में ये काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर मैंने बताया कि ये डेवलपमेंट लेवल 1 है, उसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टिंग या डायरेक्टिव स्टाइल है। दूसरा डेवलपमेंट लेवल 2 आ गया आपका, उसमें आपने कोचिंग से क्या मुराद है, टीचिंग है ना, ठीक है, ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग या कोचिंग उसको होती है जिसके पास ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज है, उसको आप कोच करते हो, सिखा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, आप डायरेक्शन कम करना शुरू है, जब जो आप अगले स्टाइल पे जाओगे फिर आपकी जो डायरेक्टिव बिहेवियर है वो कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ डेलीगेटिंग पे आपके फुल्ली आप उनको ऑथोराइज कर देते हो अपनी टीम को कि फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, आप उनसे डिसीजन मेकिंग लेते हो, उनसे आइडियाज़ लेते हो। अब डेवलपमेंट लेवल 1 से डेवलपमेंट 4 की तरफ हम जा रहे हैं। कोचिंग स्टाइल में क्या होता है कि आप उसको कोच कर रहे हो, ठीक है, साथ उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो। उसको कैसे होता है, जैसे बिगिनर के बाद भाई लेवल 2 आ जाता है, बच्चा जब पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाता है और भाई वो लिखना सीख जाता है ना, पढ़ना लिखना सीख जाता है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सुपरविजन कम हो गई है, ठीक है। यही पुअर परफॉर्मेंस जब आप दूसरे लेवल पे आते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी हेडेक कम हो जाती है, आपका जो प्रेशर वर्कलोड है वो कम हो गया, ठीक है, उससे स्टेप बाय सीख रहा है। फिर आप कोचिंग कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो उसको, ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा सा आप उससे बाज़ का उससे आप उसकी सजेशन या आइडियाज़ भी पूछते हो, मशवरा भी लेते हो, जैसे क्यों भाई क्या कैसे है। जो पहला स्टाइल है वो तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है ना, पुअर परफॉर्मेंस। जब उस दूसरा स्टेप आ गया कोचिंग में, तो इसका मतलब उसके पास थोड़ा सा आइडिया नॉलेज हो गया, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होगी, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे क्या आया फिर, डेवलपमेंट लेवल 3, सपोर्टिंग या सपोर्टिव, IVE, ING आप हटा देंगे तो IVE लिखेंगे ना तो सपोर्टिव हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट लेवल 3 जो है, इसमें आप क्या करते हो, उसको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाती है, स्टेज होती है, बहुत कुछ सीख लिया उसने, अप्रिशिएट करते हो उसको, थोड़ा थोड़ा करके अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। फिर अपनी प्लान उसको देते हो, हाँ भाई क्यों भाई ये कैसे है, करके दिखाओ ज़रा, हाँ जी ठीक है, क्योंकि फिर रिकग्नाइज करते हो। याद रखो हमेशा, एक रिकग्निशन, एक अप्रिसिएशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और भाई आप एक मैनेजर हो कंपनी के, जब आप किसी की स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे या रिकग्नाइज नहीं कर रहे और मान ही नहीं रहे उसकी, तो फिर क्या है, वो मैनेजर जो होगा या आपकी जो टीम है या जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे, आवर एफर्ट्स वर्थ नथिंग हेयर,
भाई हमारी यहाँ एफर्ट्स जो है, हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ, और लीडर को हमारी ज़रूरत ही नहीं है। यही होता है ना, यही सोच पैदा हो जाती है। मुझे ये कंप्लीट तो करने देना, 10 मिनट दे देना, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि वो जो आपकी टीम है या आपकी टीम मेंबर या आपके वर्कर्स हैं, वो क्या, फिर उनका क्या होता है कि जो कंप्यूटर जो है ना, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब उसका कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो चुका है, जब उनका मोटिवेशन, कमिटमेंट या इंथ्यूजियाज्म लो होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आप अपना स्पोर्टिव स्माइल इस्तेमाल करते हो कि फिर उसको दोबारा जो आप मोराल देते हो, उसको हौसला, भाई इंकरेजमेंट देते हो कि नहीं कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस उसका डेवलप करते हो, ठीक है, ऐसा ही है ना, कॉन्फिडेंस उसका डेवलप करते हो। फिर उसके बाद जब आप चौथा लेवल पे आते हो, मैं इसको शॉर्टकट करता हूँ क्योंकि ही इज़ वेटिंग फॉर हिज टर्न। चौथा लेवल जो है, याद रखो, ये है डेलीगेटिव या डेलीगेटिंग। इसमें क्या होता है कि पूरी टीम जो है आपकी, वो सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। उनसे आप अपनी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप टर्न ओवर कर दे देते हो उनको, भाई ये आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, क्योंकि लीडर अकेला जो है, ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। आप देखते हो ना, जो कैबिनेट बनती है किसी वज़ीर आज़म की, तो क्या होता है, वो अकेला तो नहीं कर सकता सारा, वो डेलीगेशन जो अपना बनाता है, को अपने डेलीगेट करता है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देता है कि चलो भाई आपने ये काम कर, इस तरह उसकी टीम बनती है ना। आप देखते हैं फाइनेंस टीम और है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और है, हर एक अलग अलग लीडर बनता है, फिर उनके अपनी अपनी अलग अलग टीम होती है, वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो फिर डेलीगेटिंग स्टाइल कौन सा है, जो फुल्ली मेच्योर लोग होते हैं रियल लाइफ में, याद रखो, उनके साथ आप डेलीगेटिंग स्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जब आप तो फिर ऐसे मैनेजर्स भी होते हैं ना, जो कि सुपरवाइज नहीं करते, अपने जो पुअर परफॉर्मर्स होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनसे फिर हाई एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। भाई परफॉर्मेंस, जब आपने किसी से हाई एक्सपेक्टेशन करनी है कि उनको लो लेवल से हाई लेवल की परफॉर्मेंस पे लेके जाना है, तो भाई आपको फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टीच करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो हमारे जो लीडरशिप स्टाइल हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे भाई आ गया जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं शॉर्ट करता हूँ, अभी बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि लीडर की फेलियर्स की वजूहात हैं चंद एक, वो ये है कि जब वो अपना ट्रस्ट लूज़ कर देता है, क्रेडिबिलिटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सपोर्ट जो फॉलोअर्स की लूज़ करता है, तो फेल हो जाता है। जैसे देखें आप, छोटी सी एग्जांपल देते, तारिक जमील साहब है ना, रिलीजियस लीडर, ठीक है, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं बात पब्लिक के सामने या टीवी पर, एक तरफ इमरान खान जो मीडिया बैठा हुआ है वो दुआ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हर आंख जो है अश्कबार थी, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व था, जितने लोग मेरे साथ बैठे हुए थे ना फैमिली के, सब रो रहे थे। और जब वो दुआ कर रहे थे ना, तो कौन सी रात थी, शायद शब मिराज थी, है ना, तो सब लोग रो रहे थे। उसी के लिए अगर मौलाना फजल रहमान दुआ करें तो आप क्या समझो, क्या समझो, क्यों भला? जो सोसाइटी के अंदर एक इमेज है ना, उसकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने बताया कि लीडर की एक पर्सनैलिटी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है भाई, उसकी एक पर्सनैलिटी आपके सामने है, सबके सामने है, ठीक है। ये तो है एक सियासी इशू है, लेकिन आप देखें उसके अंदर उसके पास जो है पूरी कौम का एक ट्रस्ट है, एक कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है भाई, एक सपोर्ट है, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या है, और भी हैं उलमा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस ये सारी ड्रामेबाजी है। जब आप देखो कि कोई बंदा ऐसा बंदा दुआ कर रहा है, तो आप क्या कहते हो, ये सारी ड्रामेबाजी है यार, छोड़ो इसको, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि आपके फीलिंग्स, आप इमोशनली लीडर के साथ अटैच हो जाते हो, इमोशनली फ़ैन हो जाते हो। कल बंदा कौन पूछ रहा था कि फैंस में और फॉलोअर्स में क्या डिफरेंस है, वो है फ़ैन जो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं भाई, देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन देखते हैं कि अब हाँ, डेवलपमेंट स्टाइल कौन से हैं। अब आप ये देखें, जो नया मॉडर्न ट्रेंड है, मॉडर्न लीडरशिप का जो ट्रेंड है भाई, उसमें दो तरह की डेवलपमेंट होती है लीडर्स की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, ये समझ गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या है कि लीडर अपनी
होराइजन से, ये होराइजन है भाई। वर्टिकल क्या है? अमूदी, सीधी, ठीक है। ये पहले उसका मानी समझने की कोशिश करें भाई। होराइजन क्या है? उफकी। वर्टिकल क्या है? अमूदी, सीधी। अब जो उसकी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है लीडर की, वो क्या है? वो नॉलेज। कोई लीडर आया या उसको ट्रेनिंग के थ्रू उसकी कॉम्पिटेंसी जो है, ये कॉम्पिटेंस वो डेवलप हो रही है, बढ़ रही है नॉलेज शेयरिंग से, ठीक है। नॉलेज ले रहा है, बढ़ा रहा है अपना। लेकिन दिस इज नॉट इनफ फॉर टुडे। ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जो है कि नॉलेज लेना, ट्रांसफ़र करना, ये आज की दुनिया में एक लीडर के लिए काफ़ी नहीं है भाई। हमें चाहिए क्या? वर्टिकल डेवलपमेंट चाहिए। वर्टिकल डेवलपमेंट क्या है? आपके अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, जो आपका लेवल बढ़ाती जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजिकल दौर में, ठीक है, इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में, एक दुनिया जिसमें कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ थिंकिंग स्किल्स आपकी काम करेंगी। वर्टिकल लेवल जो होगा कि थिंकिंग एबिलिटी आपकी जो है ना, आप एक हाई लेवल पे अपने आप को डेवलप कर लेते हो। क्योंकि सिचुएशन जो है ना वक्तन फ़ौक्तन बदलती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप इस मुल्क में हो, चाइना में कुछ हुआ, सऊदी अरब में कुछ हुआ, तुर्की में कुछ हुआ, उसके इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स जो है हमारी बिजनेस दुनिया पर होते हैं। अगर जब जो है मतलब देखो ना, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ओपेक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जब ऑयल की जो कीमत बढ़ जाती है, उसका क्या बिज़नेस पर असर पड़ता है? यहाँ नहीं हो रहा, उधर से आ रहा है। एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं या एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं या इम्पैक्ट्स हैं हमारे बिजनेस पर होते हैं कि नहीं भाई? या किसी मुल्क में, हमसाया मुल्क में जंग शुरू हो जाए, दो मुल्क उसके जो इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स हैं क्या होते हैं? तो फिर ऐसे चैलेंजेस जो आते रहते हैं सिचुएशन में, तो लीडर को सामना करना होता है, उसके पास थिंकिंग एबिलिटी जिससे वो अपने आप को ये है। और जैसे भाई बच्चों में होती है ना, ये देखें, एक पियागे, जीन पियागे था, साइकोलॉजिस्ट, स्विट्ज़रलैंड का, जिसने ये चीज़ देखी कि बच्चों के अंदर जो, जब आप उनको मैथ सिखाते हो, सब्जेक्ट सिखाते हो, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। वो भाई है क्या है? वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है ये, आप मोटे हो रहे हो, इल्म से बढ़ते जा रहे हो, फैल रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। लेकिन जो होती है वर्टिकल, वो क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है। तो फिर बच्चा जो पहले आप मेरे फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट ग्रेड का मैथ सीखता है, उसकी फिर उसका आपको नेक्स्ट क्लास का, ग्रेड 2 का, 3 का, 4 का, 5 का आप मैथ देते हो, फिर आप आते हो, ये क्या है आपकी? ये आपकी वर्टिकल डेवलपमेंट है भाई, समझ रहे हो ना? थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ रही है। इसलिए एक लीडर के अंदर हाई लेवल की डेवलपमेंट होनी चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी। जैसे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का, पता है आपको? साउथ अफ्रीका में क्या था? वहाँ भी गोरे और कालों की लड़ाई थी जैसे अमेरिका में थी, ठीक है। और भाई रिलीजियस सेग्रीगेशन जो थी, अपने गोरे का अपार्थाइड, तो 30 साल तक उन्होंने उसको बंद कर दिया था। वो उस तहरीक का लीडर था ना, ब्लैक्स की। और भाई नेल्सन मंडेला का पता है आप सबको, ठीक है। अब क्या हुआ कि 30 साल बाद उसकी लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं, याद रखना। जो मैंने किताबें पढ़ी बाहर की दुनिया, जो गोरों की, एक तो उसकी बड़ी एग्जाम्पल देते हैं, दूसरी एक इसकी गांधी जो है, इंडिया का गांधी, उसकी भी आप ड्रामे देखो, एक उसकी बड़ी मिसाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुसलमान हैं हम, इसलिए कायद-ए-आज़म की मिसालें बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि ही वाज आल्सो द ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म। जब उसकी लाइफ को आप स्टडी करोगे ना, आपको एक सही मानों में एक लीडरशिप स्किल मिलेगी आपको, ठीक। अच्छा, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? जब 30 साल बाद उन्होंने रिलीज़ किया जेल से, तो लोग जो थे ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस इज़ द टाइम ऑफ पे बैक, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज टाइम आ गया भाई। काले कह रहे थे कि जिन्होंने गोरों ने हम पर जुल्म किए हैं, अब पे बैक टाइम आ गया, हम इन पर इंतकाम लेंगे। लेकिन वो उसका जो डेवलपमेंट लेवल था, दैट हैड बिकम हाई, वापस आया। ही थॉट डिफरेंटली। एक लीडर जो है ना, फॉलोअर से या पब्लिक से हट कर सोचता है, और ही उसका लेवल हाईली डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? नहीं, सब ग्रुप्स को, ब्लैक्स और कालों को इनवाइट किया, आए, लेट्स सिट टुगेदर, ले आवर हेड्स टुगेदर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन।
क्या हुआ, इकट्ठे कर दिए सबको। उसने बोला कि ये हमारा सलूशन नहीं है, गोरे और कालों की एक रेनबो नेशन पैदा कर दी। रेनबो नेशन से समझ रहे हैं, और जिसमें डाइवर्स एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कलर के। भाई स्किन से नहीं बंदा पहचाना जाता, अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, ठीक है। क्योंकि योर कैरेक्टर शेप्स योर पर्सनैलिटी। जो कैरेक्टर है वो आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। आपका कैरेक्टर कैसा है, पर्सनैलिटी वैसे एक झूठ का नाम होता है। वो हायर लेवल से बोल रहा था, एक रेनबो नेशन पैदा कर दी, सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। उसका माइंड जो था 30 साल जेल के अंदर गुजारने के बाद हाईली डेवलप्ड हो चुका था। काश इधर भी अगर ऐसा होता, ये मेरी राय है भाई, अगर इमरान खान भी ऐसा करता फॉर एग्जांपल, के जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, हाँ, उनको इकट्ठा करके, ठीक है, एक उसने 22 साल गुजारे हैं, एक इकट्ठे होके मुल्क के लिए एक पॉलिसी बनाते। ये मेरी राय है, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है। तो फिर क्या होता, मुल्क जल्द ही एक डेवलपमेंट की तरफ रवाना हो जाता है। उसमें आप रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हो।